जय श्री राम मित्रों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल सनातन भक्ति सागर पर। पिछले भाग अर्थात भाग 44 में हम लोग देख चुके थे कि रावण युद्ध मैदान में आ चुका है और लक्ष्मण के साथ सामना हो रहा है। तो देखिए कैसा युद्ध होने वाला है। पुनि सत सर मारा उर्माही, परे उधरनी तल सुधि कछु नाही। उठा प्रबल पुनि मूर्छा जागी, छाड़ी सी ब्रह्म दीन जो सांगी। फिर 100 बाण उसकी छाती में मारे, वह पृथ्वी पर गिर पड़ा, उसे कुछ भी होश न रहा। फिर मूर्छा टूटने पर वह प्रबल रावण उठा और उसने वह शक्ति चलाई जो ब्रह्मा जी ने उसे दी थी। यानी कि लक्ष्मण भगवान ने एक बहुत शक्तिशाली तीर उसके छाती में मारा जिससे वो मूर्छित हो जाता है, और मूर्छा टूटने का बाद वो ऐसा शस्त्र लक्ष्मण जी पर छोड़ता है जिसे ब्रह्मा जी ने उसे दिया था। उसके बाद छंद है मित्रों। सो ब्रह्मदत्त प्रचंड शक्ति अनंत उर लागी सही, परयो वीर विकल उठाओ 10 मुख अतुल बल महिमा रही। ब्रह्मांड भवन विराज जाके एक सिर जिमिरज कनी, ते ही चलन उठावत मूढ़ रावण जान नहीं त्रिभुवन धनी। अर्थात इस छंद का अर्थ है मित्रों, वह ब्रह्मा की दी हुई प्रचंड शक्ति लक्ष्मण जी के ठीक छाती में लगती है। वीर लक्ष्मण जी व्याकुल होकर गिर पड़ते हैं। तब रावण उन्हें उठाने लगता है, पर उसने अतुलनीय बल की महिमा यूं ही रह गई, व्यर्थ ही हो गई, मतलब वो उठा नहीं सका। जिसके एक ही सिर पर ब्रह्मांड रूपी भवन धूल एक कर्ण के समान विराजता है, उन्हें मूर्ख रावण उठाना चाहता है। वह तीनों भुवनों के स्वामी लक्ष्मण जी को नहीं जानता है। अर्थात तो ब्रह्मा जी की शक्ति जब रावण लक्ष्मण पर मारता है तो मूर्छित हो जाते हैं, जिसे उठाने का कोशिश करता है लेकिन वो उठा नहीं पाता है। उसके बाद दोहा है मित्रों। देखी पवन सुत धायऊ, बोलत बचन कठोर, आवत कपिहि हनयोते ही मुष्टि प्रहार घन प्रघोर। यह देखकर पवन पुत्र हनुमान कठोर वचन बोलते हुए दौड़ते हैं और हनुमान जी आते ही रावण को एक अत्यंत भयंकर घूंसा से प्रहार करते हैं। जब रावण को उठाते हुए देखते हैं हनुमान जी तो वो आते हैं और एक घूंसा मारते हैं जिससे वह गिर पड़ता है। उसके बाद देखिए क्या होता है मित्रों। जानु टेकी कपि भूमि न गिरा, उठा संभारी बहुत रिस भरा। मुट्ठी का एक ताही कपि मारा, परे उशैल जनु वज्र प्रहारा। हनुमान जी घुटने टेक कर रह गए, पृथ्वी पर गिरे नहीं। वह क्रोध से भरे हुए संभाल कर हनुमान जी ने रावण को एक घूंसा मारा और ऐसा गिर पड़ा जैसे वज्र के समान है। अर्थात हनुमान जी घुटना टेक कर रह जाते हैं और पृथ्वी पर गिरते नहीं हैं जब वह रावण हनुमान जी को मारता है। और फिर क्रोध करके संभलते हुए हनुमान जी रावण को एक घूंसा मारते हैं जिससे वह गिर पड़ता है, जैसे वज्र के मारने से पर्वत गिर जाता है। मतलब प्रहार जब हनुमान जी के ऊपर रावण करता है तो हनुमान जी नहीं हिलते हैं, लेकिन जैसे ही हनुमान जी प्रहार करते हैं वो गिर पड़ता है। मूर्छा गए बहोरी सो जागा, कपि बल विपुल सराहन लागा। छिग धिग मम पौरुष धिग मोही, जौ तय जियत रहे सी सुरद्रोही। मूर्छा भंग होने पर वह जागा और हनुमान जी के बड़े भारी बल को सराहने लगता है। हनुमान जी को ने कहा, मेरे पौरुष को धिक्कार है, धिक्कार है, और मुझे भी धिक्कार है जो देशद्रोही तू अब तक जीता रहा। अर्थात जब हनुमान जी के वार से वो मूर्छित होकर गिर जाता है, उसके बाद जब उठता है तो वो हनुमान जी के शक्ति की प्रशंसा करने लगता है, लेकिन हनुमान जी कहते हैं कि मेरे शक्ति को धिक्कार है कि मैं अभी तक तुझे मार नहीं रहा हूँ, क्योंकि राम को ये गौरव प्राप्त होगा तुम्हें मारने का। मैं तुम्हें मारकर
राम को गौरव रहित नहीं करना चाहता हूँ। इसके बाद का बहुत ही प्यारा चौपाई है मित्रों, देखिए। अस कहि लक्ष्मण कहु कपिलायो, देखी दशानन विस्मय पायो, कह रघुवीर समझु जिय भ्राता, तुम कृतांत भक्षक सुरत्राता। ऐसा कहकर और लक्ष्मण जी को उठाकर हनुमान जी रघुवीर जी के पास ले गए। यह देखकर रावण को आश्चर्य हुआ। रघुवीर जी लक्ष्मण से कहा, भाई हृदय में समझो, तुम काल के भी काल भक्षक हो और देवताओं के रक्षक हो। यानी कि ये सब बात कहकर हनुमान जी इसी जो हैं वो लक्ष्मण को उठा कर ले जाते हैं, जिसे देखकर रावण को बड़ा आश्चर्य होता है कि जिसे मैं नहीं उठा पाया उसे हनुमान कितनी आसानी से उठा लिया। और लक्ष्मण जी को देखने के बाद प्रभु श्री राम अत्यंत व्याकुल होते हैं और वो कहते हैं कि तुम तो काल के भी भक्षक हो और तुम देवताओं के रक्षक हो, उठो भाई, ऐसा कुछ होने वाला है। सुनत बचन उठी बैठ कृपाला, गई गगन सो शक्ति कराला, पुनि को दंड बाण गही धाये, रिपुसन मुख अति आतुर आए। ये वचन सुनते ही कृपालु लक्ष्मण जी उठ बैठे। वह कराल शक्ति आकाश में चली गई। लक्ष्मण जी फिर धनुष बाण लेकर दौड़े और बड़ी शीघ्रता से शत्रु के सामने आ गए। यानी कि जैसे ही प्रभु श्री राम कहते हैं कि उठ बैठो भाई, लक्ष्मण जी तुरंत उठकर बैठ जाते हैं और वो शक्ति फिर से जो लगी थी लक्ष्मण जी को ब्रह्मा की, वो आकाश में चली जाती है। उसके बाद लक्ष्मण जी फिर तैयार होकर धनुष बाण लेकर युद्ध मैदान में दौड़ पड़ते हैं। देखिए आगे का छंद है। आतुर बहेरु बिसंझि सयंद सयंदन सुतहति व्याकुल कियो, गिरियोधर निदस कंधर बिकल बान सत बेदियो हियो, सारथी दूसरा घाली रथ तो ही तुरंत लंका ले गयो, रघुबीर बंधु प्रताप पुंज बहुरे प्रभु चरण ही नयो। फिर उन्होंने बड़ी शीघ्रता से रावण के रथ को चूर चूर कर दिया, सारथी को मार डाला, रावण को व्याकुल कर दिया, 100 बाण उसके हृदय को भेद दिया, जिससे रावण अत्यंत व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर जाता है और उसके सारथी उसे रथ में डालकर तुरंत लंका ले जाते हैं, जिसके प्रताप से रघुवीर जी के भाई लक्ष्मण जी फिर आकर प्रभु के चरण में प्रणाम करते हैं। उसके बाद दुआ है। वहाँ दशानन जागी करे करे लाग कछु जाग्यो, जाग्य राम विरोध बुझे च सठ हठ बस अति आज्ञा। अर्थात वहाँ लंका में जब रावण की मूर्छा जगती है, कुछ यज्ञ करने लगता है। वह मूर्ख अत्यंत अज्ञानी और हठवश रघुनाथ जी के विरोध करके विजय चाहता है। वहाँ जाकर वो यज्ञ करने लगता है जिससे विजय हो सके। यहाँ विभीषण सब सुधि पाई, सपदि जाई रघुपति ही सुनाई, नाथ करई रावण एक जागा, सीध भय नहीं मारी भागा। अर्थात यहाँ विभीषण जी को जब यह सब खबर लगती है तो तुरंत जाकर रघुनाथ जी को यह कहकर सुनाते हैं कि हे नाथ, यदि रावण यह यज्ञ पूरा कर लिया तो वह किसी के मारने से नहीं मरेगा। विभीषण बता देते हैं प्रभु श्री राम जी को। उसके बाद देखिए क्या होने वाला है मित्रों। पठवहु नाथ बेगी भट बंदर, करहि विध्वंस आव 10 कंधर, प्रात होत प्रभु सुभट पठायो, हनुमदादि अंगद सब धाये। वो बोलते हैं कि हे नाथ, तुरंत वानर योद्धाओं के भेजिए जो यज्ञ का विध्वंस करे, जिससे रावण युद्ध में आए। प्रातः काल होते ही प्रभु वीर योद्धाओं के भेजते हैं और हनुमान जी और अंगद जी जो हैं वीर है वो दौड़ते हैं, यानी कि वो तुरंत भेज देते हैं वीर योद्धाओं को कि यज्ञ पूरा नहीं होना चाहिए।
कौतुक कुदी चढ़े कपिलंका, पैठे रावण भवन असंका। यज्ञ करत जब ही सो देखा, सकल कपिन भा क्रोध विशेषा। वानर खेल से ही कूदकर लंका पर जा चढ़े और निर्भय रावण की लंका में जाकर घुसे। ज्यों ही उसको यज्ञ करते देखा त्यों ही उसके वानर को बहुत क्रोध आता है, जो वानर गए थे उन्हें। उसके बाद रनते नीलज भाजी गृह आवा, इहाई बक ध्यान लगावा। अस कही अंगद मारा लाता, चितव नसठ स्वार्थ मन राता। रनते नीलज भाजी गृह आवा, इहाई बक ध्यान लगावा। अस कही अंगद मारा लाता, चितव नसठ स्वार्थ मन राता। उन्होंने कहा, अरे ओ निर्लज, रणभूमि से घर भाग आया और यहाँ आकर बगुले सा ध्यान लगाकर बैठा है। ऐसा कह के अंगद लात मारते हैं, जिससे वह गिर जाता है और दुष्ट का मन स्वार्थ में अनुरक्त था। अंगद लात मारते हैं उसे। उसके बाद छंद है मित्रों, नहीं चितो नहीं जिनतो जब करी कोप, कपि गही दसन लातन मारही, धर केस नारी निकारी, बहरी तेति दिन पुकारही। तब उठे क्रुद्ध कृतांत सम, गही चरण बर वानर डारई, एहि बीच कपिन बिसंद कृत, मख देहि मन महुहारई। अर्थात जब उसने नहीं देखा तब वानर क्रोध करके उसके दांत पकड़कर काटने लगे, लात से मारने लगे, स्त्रियों को बाल पकड़कर घर से बाहर घसीटने लगे। वे अत्यंत ही दीन होकर पुकारने लगे। तब रावण काल के समान क्रोधित होकर उठा और वानरों के पैर पकड़कर पटकने लगा। इस बीच वानरों ने यज्ञ को विध्वंस कर डाला और यह देखकर वह मन में हारने लगा, यानी रावण अब निराश होने लगता है। उसके बाद का दोहा है मित्रों, यज्ञ विध्वंसी कुशल कपि, आय रघुपति पास, चले निशाचर क्रुद्ध हुई, त्यागी जीवन के आस। यज्ञ विध्वंस करके सब चतुर वानर रघुनाथ जी के पास आ गए। तब जाने की आशा छोड़कर क्रोधित होकर वो चला गया। यानी कि यज्ञ जब विध्वंस हो जाता है तब रावण जीने की आशा को छोड़ देता है, समझ लेता है कि मेरा भी अंत निकट है, और क्रोधित होकर चलता है युद्ध करने। चलत हो ही अति अशुभ भयंकर, गिद्ध उड़ाई सिरन पर, भयउ काल बस काहू न माना, काहे सि बजावहूँ युद्ध निशाना। अर्थात रावण है वो जब युद्ध के लिए चलता है उस समय बहुत तरह के चलते समय अत्यंत भयंकर अमंगल अपशकुन होने लगते हैं। गिद्ध उड़ उड़कर उसके सिरों पर बैठने लगते हैं, किंतु काल के वश था रावण और उसने अपशकुन को नहीं मानता था। उसने कहा युद्ध का डंका बजाओ, मैं युद्ध करने जाऊंगा। उसके बाद अंतिम चौपाई है आज के इस भाग का, चलितमी चर आनी अपारा, बहु गज रथ पदाती असवारा, प्रभु सन्मुख धाये खल कैसे, सलभ समूह अनल कह जैसे। निशाचरों की अपार सेना चली, उसमें बहुत से हाथी, रथ, घुड़सवार और पैदल हैं। वे दुष्ट प्रभु के सामने कैसे दौड़े, जैसे पतंगों के समूह की अग्नि को जलने के लिए दौड़ते हैं। अर्थात
जो राक्षस हैं वो युद्ध के लिए चल पड़े हैं और दुष्ट के सामने वो अग्नि के समान दिख रहे हैं, जलने के लिए तैयार हो रहे हैं। मतलब युद्ध भयंकर होने वाला है मित्रों। तो ये था हमारा आज का भाग। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए आपका सपोर्ट और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।